गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स की तैयारी करने से आपकी पर्सनालिटी कैसे बदल जाती है। यूपीएससी सीएससी एग्जाम जिसमें आप आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईआरएस बनते हैं या अदर सर्विसेज में जाते हैं, तो इससे आपकी पर्सनालिटी कैसे चेंज हो जाती है। एग्ज़ाम्स के दौरान, इस पढ़ाई के दौरान, प्रिपरेशन में धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाती है। मैं कुछ पहलू पर डिस्कस करूंगा, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी फॉर ऑल। काफ़ी बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग मेल फीमेल के बीच एक जो उनका जो जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं मेल को और फीमेल को, तो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन वो करते हैं। तो एक तो ये फैक्टर है कि वो डिस्क्रिमिनेशन आप नहीं करते हैं और आप दोनों को बराबर समझने लगते हैं, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है। फिर आता है कास्ट न्यूट्रलिटी को लेकर के, काफ़ी बड़ा फैक्टर है। जाति को लेकर के, धर्म को लेकर के, कि जो आपके अंदर न्यूट्रलिटी, मतलब आप एक न्यूट्रल स्टेज पे आ जाते हैं कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किसी का धर्म क्या है या जाति क्या है। आप सिर्फ ये देखेंगे कि इस इंसान का एक्शन क्या है, ये इंसान सही है या गलत है। तो उसका जो उसकी आइडेंटिटी जो है वो आप उसकी जाति से और उसके धर्म से जो है जोड़ करके उसको नहीं देखेंगे। आप किसी भी इंसान को, इंसान में इंसानियत है तो आपके लिए सही है। फिर आता है ट्रूथफुलनेस, सच्चाई। तो ये जब आप तैयारी करते हैं तो आपके अंदर जो सच बोलने का जो आपका मादा है, परसेंटेज है, वो धीरे 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 बढ़ता है। अमूमन चीज़ों को आप सही से बताते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे एक शेयर करता हूँ। मान लो किसी ने आपसे पूछा कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, तो आप ओवरऑल मान लो आपकी पॉकेट में है जस्ट सपोज 5,000 रुपीज़, तो आप उसको 5,000 ही बताएंगे। ऐसा बहुत कम होगा कि आप वहाँ पर जो है फ्लंक कर जाएं और कुछ गलत जो है आप उनको बताएं कि 6,000 है या 7 है या 10 है या 20 है, इस तरीके से। तो सच बोलने का जो मादा है वो आपके अंदर डेवलप हो जाता है। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली कब बढ़ता है? जब आप सच बोल रहे होते हैं तो कॉन्फिडेंस आपका हाई होता है, और जब आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही लो हो जाता है। ऑनेस्टी, ईमानदारी, कहीं ना कहीं देखें तो आप ईमानदार हो जाते हैं। मतलब चीज़ों को जो है गलत तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, बेईमानी नहीं करेंगे, कहीं किसी के साथ लूट नहीं मचाएंगे, किसी का नाजायज़ फ़ायदा लेने की कोशिश नहीं करेंगे। एक और फैक्टर है कि जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, जैसे ड्रिंकिंग की है और जैसे स्मोकिंग की है, और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो जिनको आप कम कर देते हैं। या तो आप बिल्कुल ही छोड़ देते हैं इन चीज़ों को, या फिर आप कम कर देते हैं इन चीज़ों को। तो ये भी एक सेंस डेवलप हो जाता है इस प्रिपरेशन के साथ। हालांकि जो मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस बात से एग्री ना हो, मगर मुझे जहाँ तक लगता है कि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स की पर्सनालिटी पर चेंज ज़रूर आ जाता है। और अगर कोई बिल्कुल ही नहीं इन चीज़ों पर ध्यान देता है, अगर वो सीरियस स्टूडेंट नहीं है, तो फिर उसका हो सकता है उसका इम्प्रूवमेंट का जो परसेंटेज है वो उतना ना हो। फिर आता है काइंडनेस, जो आपके अंदर दया का भाव है, वो एक सेंस डेवलप हो जाता है दूसरों के लिए। लेस ग्रीडी, आप जो है लालच जो है वो भी छोड़ देते हैं, या फिर वो धीरे धीरे जो है वो फैक्टर भी कम हो जाता है। फिर आता है अंडरस्टैंडिंग, एक आपके डेवलप हो जाती है सही और गलत को समझने की, कि गलत क्या है और सही क्या है। आप चीज़ों को समझ करके उसका सही जो है सोल्यूशन कर सकते हैं कि ये चीज़ें गलत है और ये चीज़ें सही है। इंसान को पहचानने की जो आपका मादा है वो भी बढ़ जाता है कि कौन इंसान गलत है और कौन इंसान सही है। कमिटमेंट,
एक फैक्टर है कि आप जब भी किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई वायदा करते हैं, तो वो प्रॉमिस अगर आपने कर दिया तो आप उसको निभाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ये फैक्टर भी आपका डेवलप हो जाता है सिविल सर्विसेज की तैयारी के साथ साथ। फिर आता है कि हेल्पिंग नेचर, कि आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में दूसरों को सपोर्ट करने का, दूसरों की हेल्प करने का जो एक सेंस डेवलप हो जाता है। साथ साथ आप लोगों को अच्छे से समझ पाते हैं, किसी भी सिचुएशन को या फिर लोगों को जिनसे भी आप जिनके भी कांटेक्ट में आएंगे तो उनको समझने का मादा आपके अंदर ज़्यादा होता है। एक और फैक्टर है नेवर गिव अप एटीट्यूड, मतलब कि आप जल्दी से गिव अप नहीं करते हैं। अगर सिचुएशन टफ है, दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आप गिव अप जल्दी से नहीं करेंगे। ये सेंस भी आपके अंदर एक आपका एटीट्यूड इस तरीके का हो जाता है। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। एक्सेप्टेंस मतलब स्वीकार कर लेना। अगर आपसे कोई गलत हो भी जाता है या कोई गलत चीज़ आपने बोल दी है या कोई आपसे गलती हो गई है, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ ऐसा हुआ है। नो बोस्टिंग नेचर, आप जैसे बहुत सारे लोगों का होता है कि ओवर रिएक्ट करते हैं या फिर बोस्टिंग नेचर होता है आपके पास। मान लो जैसे सेंस है कि आपके अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो औकात है अगर आपकी 1 लाख की, तो आप उसको 50 लाख की दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। आपने मान लो कपड़ा पहना हुआ है 1000 रुपये का, तो आप इस तरीके से ओवर रिएक्ट नहीं करेंगे और आप जो है उसको, मतलब ओवर बोस्टिंग नेचर होता है बहुत सारे लोगों का, तो वो फैक्ट्स के साथ तोड़ मरोड़ करके जो है प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, वो नेचर छूट जाता है आपका। सिंप्लिसिटी, आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स में देखा गया जिन्होंने तैयारी की है सिविल सर्वे की, इसकी यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स की, तो वो उनका जो लाइफस्टाइल होता है वो भी मतलब इस तरीके से हो जाता है कि वो साधारण सिंपल रहना पसंद करते हैं। एक और फैक्टर है नेवर हार्म्स टू अदर्स, वो कभी भी दूसरों को हार्म नहीं करेंगे, दूसरों को परेशानी में नहीं डालेंगे, दिक्कतें पैदा नहीं करेंगे दूसरों के लिए। लेस करप्ट, बहुत ही कम ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि यूपीएससी सीएससी की तैयारी करने के बाद जो करप्शन का रेट है वो मतलब आपके अंदर जो है वो धीरे धीरे जो है कम हो जाता है बहुत सारे लोगों में। हालांकि बहुत सारे लोग सहमत नहीं होंगे इससे भी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ग्रीडी होते हैं, या फिर जॉब लगने के बाद भी या आईएएस आईपीएस बनने के बाद भी जो है हो सकता है उनका ग्रीड का लेवल जो है बढ़ जाए। मगर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो है अपने ग्रीड को, मतलब लालच, मनी माइंडेड, आई मीन टू से गलत तरीके से पैसा कमाना, ये चीज़ें जो है आपके अंदर कम हो जाती हैं। ऐसा आप नहीं करते हैं। कैपेबिलिटी टू हैंडल टफ सिचुएशंस, जो मुश्किल हालात होती हैं, मुश्किल सिचुएशन होती हैं, उनको भी आप हैंडल कर पाते हैं। ये कैपेबिलिटी, ये जो है आपके अंदर सेंस डेवलप हो जाता है। नेवर ब्लेम्स टू अदर, वो दूसरों को ब्लेम नहीं करेंगे। कोई भी अगर चीज़ें हैं, कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है, तो वो ब्लेम करने का एटीट्यूड जो है उनका नहीं रहता है, दूसरों को ब्लेम नहीं करते। क्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी अपने गोल और एक्शन के बीच, क्या वो कर रहे हैं और क्या वो इंटायर लाइफ में उनका जो गोल है वो क्या अचीव करना चाहते हैं, उसके बीच में एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कैरेक्टर वाइज अगर हम देखें तो इसको 2-3 तरीक़ों से आप दे सकते हैं कि एक तो ओवरऑल कैरेक्टर, और एक होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं कैरेक्टरलेस भी होते हैं। तो इस तरीके का जो है मतलब आपकी पर्सनालिटी पे एक प्रभाव पड़ता है कि आपका कैरेक्टर भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। रिस्पेक्ट टू वुमेन, औरतों की रिस्पेक्ट करना, बच्चों की और एल्डरली की, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी रिस्पेक्ट करने का जो है वो
आपके अंदर एक भाव डेवलप हो जाता है। बिहेवियर एंड पेशेंस, आपका बिहेवियर इस तरीके से ओवरऑल बिहेवियर चेंज हो जाता है, दुनिया को देखने का नज़रिया भी चेंज हो जाएगा और आप जो है चीज़ें जिस तरीके से हैं उनको उस सिचुएशन को अडाप्ट करके जो है उसमें एक सुधार करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके का बिहेवियर आपका बन जाता है। पेशेंस, और एक जो पेशेंस है वो भी आपके अंदर ज़्यादा होता है कि आप जो है जल्दी से गिव अप नहीं करेंगे और धैर्य बनाए रखेंगे, कैसे भी सिचुएशन हो उसमें धैर्य रखेंगे। लेस इगोस्टिक, और ऐसा इंसान जो है उसमें ईगो भी कम होती है। बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ पद पाने के बाद उनका ईगो लेवल हाई हो जाता है, मगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कुछ पद पाने के बाद भी वो काइंड हार्टेड होते हैं, उनका ईगो लेवल जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं होता है और वो आपसे इसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से वो पहले करते थे। तो ये कुछ ऐसे मैंने फैक्टर्स आपसे शेयर किए जो आपकी पर्सनालिटी को ओवरऑल चेंज कर देते हैं, और इनके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपकी पर्सनालिटी में सुधार आपको देखने को मिलेगा यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के दौरान, या फिर जो आपने समय इसको दिया इस एग्ज़ाम्स के लिए 3, 4 या 5 वर्ष के बाद आपको आपकी पर्सनालिटी में नो डाउट इस तरीके से जो है चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसका परसेंटेज कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना सीरियसली जो है किस तरीके से आपने इस चीज़ की तैयारी की है। बहुत सारे लोगों की पर्सनालिटी हो सकता है कि वैसी की वैसी भी रहे, मगर मैं ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ कि 99% केसेस में आपकी पर्सनालिटी में सुधार होना लाजमी है। हो सकता है उसका परसेंटेज अलग अलग हो, किसी में 50% हो, किसी में 70 हो, किसी में 80 हो सकता है किसी में 90, 99 या फिर 100% भी चेंज आ जाए। तो ये थे कुछ ऐसे फैक्टर्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।